मैम इंग्लिश के अंदर तो कोई न्यूमेरिकल्स भी नहीं होते हैं, कोई ऐसी थ्योरम भी नहीं होती हैं, हमें तो क्वेश्चन आंसर्स ही याद करने पड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखना ही तो होता है। इंग्लिश के पेपर में नंबर चाहिए तो जितना लिख के आओगे उतने मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पर मैम आपका बताया हुआ आंसर याद करें, गाइड वाला आंसर याद करें, आंसर को याद करें, रटें, खुद का बनाकर लिखे, हजारों सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है कि यार लॉन्ग आंसर जो होते हैं ना, या शॉर्ट आंसर भी जो होते हैं हमें एग्जाम में लिखने होते हैं। या केवल वही नहीं, अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है, आपको कोई एसे लिखना है, अगर आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, हर जगह ये प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है मैम? लिख नहीं पाते, फॉर्मेट पता है मैम, चैप्टर की पूरी स्टोरी पता है मैम, सब कुछ आता है मैम, बस लिखना नहीं आता। कैसे इस चीज को इंप्रूव करें? आज के इस सेशन में, छोटा सा सेशन पर बहुत काम का है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक क्वेश्चन के जरिए प्रॉपर आपकी क्लास का एक क्वेश्चन लेकर आई हूं और उसके जरिए बताऊंगी कैसे याद कर सकते हो। देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये होती है कि इंग्लिश के पेपर में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर दिख कैसा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है आपकी हैंड राइटिंग, जो कि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इंग्लिश का पेपर बड़ा भी बहुत आता है तो डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, ठीक है। अब इंग्लिश के पेपर में सोचना भी बहुत पड़ता है, खुद से बनाकर अगर लिखना है तो, राइट, तो टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत काम आता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। अब मेन चीज और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई भी आंसर है मैम, हम अगर उसे याद करना चाहते हैं, क्या करें? लिख लिख कर याद करें, या आप जब बता रही हो हमें समझ में तो सब कुछ आ गया। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जब कभी भी आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक अच्छा आंसर कब लिख पाओगे? जब आपने उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा होगा। कभी भी आप समरी पढ़कर इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, तो डिटेल रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कभी भी इंग्लिश के अंदर देख लेना। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पूरा चैप्टर या पूरी पोम आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाते हैं। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिसकी तैयारी भी आपको अभी से करनी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल एग्जाम टाइम आता है ना, तब ये सारी चीजें शुरू करते हैं। दूसरी चीज, राइटिंग प्रैक्टिस भी अभी से शुरू करनी है, ठीक है। मेरा आंसर पढ़ लिया, गाइड का आंसर पढ़ लिया, टीचर ने लिखाया वो पढ़ लिया, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, पेपर में लिखने के लिए आ गया, ब्लैंक हो जाओगे एकदम से, कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो अभी से करनी है। अब तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैम रट्टा मारें या फिर खुद से बनाकर लिखें। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। जब डिटेल रीडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी ना, चैप्टर के बारे में तुम्हें सब कुछ पता होगा, तो तुम्हें अपने आंसर को डिसाइड कर लो कहां से प्रिपेयर करना है। आपको चाहिए कि हम लोग जो आपको नोट्स देते हैं आप वहां से पढ़ना चाहते हो, आपकी बुक जो है, जो भी गाइड है जो आप फॉलो करते हो स्कूल में, आप वहां से आंसर प्रिपेयर करना चाहते हो, आपके स्कूल के टीचर ने कोई आंसर लिखाया है आप वो प्रिपेयर करना चाहते हो, बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फोकस करो एक चीज पर कि मुझे इस बंदे को फॉलो करना है, ये जो आंसर लिखवाता है मैं वो करूंगा। एक ही सवाल के 4 5 6 7 8 जगह घूमने की जरूरत नहीं है, एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर लो। पहली चीज क्या करनी है, बेस्ट ऑप्शन चूज कर लो कि मुझे आंसर्स कहां से याद करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। आपने जब ये चूज कर लिया कि भाई मुझे जो है ना इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स है उनके क्वेश्चन आंसर इस किताब से करने हैं या इन नोट्स से करने हैं, तो बस पूरा फोकस फिर वहीं होना चाहिए। अब दूसरी चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी आंसर जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कोई भी आंसर जब आप पढ़ रहे हो या अपनी कॉपी में भी लिख रहे हो, मेक की
पॉइंट्स। आपको क्या बनाने हैं? की पॉइंट्स बनाने हैं। अब ये की पॉइंट्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे। मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूं, इसके जरिए यहां पर क्लास में ही बना के बताऊंगी। की पॉइंट्स के जरिए पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपने या तो की पॉइंट्स बना लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है भाई, अगर हमें रिवाइज भी करना है या हमें मतलब कि बाद में लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है या जो भी चीजें हैं, की पॉइंट्स आपने सबसे पहले बना लिए। अब पांचवा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ। कभी भी बड़े सेंटेंसेस बनाने की कोशिश मत करो। जो भी तुम्हारे आइडियाज हैं उन पॉइंट्स की मदद से छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, जिससे क्या नहीं होगा? ग्रामर की गलतियां नहीं होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस वाला पॉइंट है, ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस वाला पॉइंट है और ये जो की पॉइंट्स वाला पॉइंट है, ये आपको काम आएगा सब में। आपको ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है, लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, कोई भी आंसर लिखना है, कुछ भी लिखना है, ये दो पॉइंट शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं, की पॉइंट्स के जरिए बनाने हैं। एग्जाम में की पॉइंट्स में लिखकर नहीं आना है, या करने का तरीका आपका की पॉइंट्स के जरिए होना चाहिए, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। एग्जाम में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके दिमाग में थे उससे आपने एक आंसर बनाया और उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर कर आ गए। अभी बताऊंगी कैसे, ध्यान देना मेरी बात पर। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों के दिमाग में ये होता है, अच्छा आंसर लिखने के लिए हमें भारी भरकम शब्द चाहिए। गलत, नहीं चाहिए। वोकैबुलरी बहुत इजी, बहुत इजी। और ज्यादा बेटर क्या होगा, अगर और अच्छे नंबर चाहते हो तो आपके चैप्टर में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनको इस्तेमाल करोगे अगर अपने आंसर में, तो टीचर ज्यादा नंबर देगा ही देगा। तो ध्यान रखिए इस बात को कि वोकैबुलरी बिल्कुल आसान इस्तेमाल करनी है। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं भाई मैं तो आसान वोकैबुलरी वाला बंदा नहीं हूं, जो चैप्टर के अंदर वर्ड्स यूज हुए हैं, जो वोकैबुलरी चैप्टर की है, उन्हें इस्तेमाल करो फिर, उन्हें इस्तेमाल करो फिर। ठीक है, तो ये हैं वो 3 पॉइंट्स जो आपको मदद करेंगे। अब यही चीज आपको ना, कोई भी अगर आर्टिकल लिखना है, कोई भी अगर आपको एसे लिखना है, कोई भी अगर आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, सब में काम आएगा। हमेशा लेटर लिखने से पहले, एप्लीकेशन लिखने से पहले, आर्टिकल लिखने से पहले, एसे लिखने से पहले सीधा लिखना शुरू नहीं करना। पहले अपने दिमाग में वो 5 पॉइंट दिमाग में ले आओ, जितने भी हैं तुम्हारे दिमाग में। पॉल्यूशन पे लिखना है 5 पॉइंट दिमाग में, भाई पॉल्यूशन पे मैं ये 5 पॉइंट्स पे बात करूंगा। अपने पीछे रफ पेज है, उसके ऊपर वो 5 पॉइंट्स नोट कर लो, ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। बहुत सी बार लिखते लिखते फ्लो में बह जाते हैं, मेन पॉइंट्स रह जाते हैं और पता नहीं राम गाथा लिख के आ जाते हैं, टीचर नंबर काट लेता है। वहां टीचर को मेन पॉइंट से मतलब है, तुम्हारी रामायण से मतलब नहीं है। टीचर को जितना इजी परोस के दोगे, जितना साफ सुथरा परोस के दोगे, जितना आंखों के सामने बिल्कुल परोस के दोगे, वैसे ही नंबर देगा वो। अगर उसका काम मुश्किल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर देगा, क्योंकि बहुत बहुत कॉपियां होती हैं चेक करने के लिए। आई बात समझ में? चलो, अब एक क्वेश्चन के जरिए ये जानना जरूरी है कि शॉर्ट्स हैं, 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। की पॉइंट्स में अपने आंसर को, ये पॉइंट ना ये याद करने का भी होना चाहिए। अपना आंसर जब भी कॉपी में लिख रहे हो, ये पॉइंट्स साथ की साथ बनाते चलो, ताकि जब रिवाइज करो तो उन पॉइंट्स के जरिए चुटकियों में एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, और फिर उन्हीं पॉइंट्स की मदद से अपना आंसर बनाओ। और राइटिंग प्रैक्टिस जब करोगे तो उसके लिए एग्जाम का इंतजार नहीं करोगे कि पेपर के टाइम पे सैंपल पेपर निकालने सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर निकालने सॉल्व करूंगा, ताकि राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए। ये गलती मत करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, सिलेबस बहुत सारा होता है, लिखने का समय नहीं होता। तो अभी का समय बर्बाद कर देते हैं, बाद में करेंगे लिए, और फिर बाद में करते नहीं है, तो राइटिंग प्रैक्टिस रह जाती है।
ठीक है, तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक सवाल है जैसे हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ओल्ड ग्रैंडमदर। आपकी किताब का सवाल है ना, आपके चैप्टर से पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से, कि भाई कैसे खुशवंत सिंह डिस्क्राइब करता है, या अगर आपकी किताब का नहीं भी है तो कोई और बोर्ड का बच्चा है मान लो, एक सवाल है तुम्हारे सामने, ये समझ लो बस। हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ओल्ड ग्रैंडमदर, कैसे खुशवंत सिंह अपनी बूढ़ी दादी मां को डिस्क्राइब करता है, आपके सामने ये सवाल है। अब आपके दिमाग में सब है कि उसने बताया था उसकी बूढ़ी दादी माँ बहुत ज्यादा मतलब कि बूढ़ी है, उसको अगर वो देखता है तो वो इमेजिन भी नहीं कर पाता कि कभी वो जवान रही होगी, उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं, वो सफेद रंग के कपड़े पहनती है, सारे पॉइंट्स है तुम्हारे दिमाग में है। तो ये पॉइंट्स ही तो हैं जो तुम्हें नंबर दिलाएंगे, तो सबसे पहले वही रिकॉल करने हैं। अब याद करने का तरीका भी यही होना चाहिए, जब भी कोई आंसर लिखते हो अपनी कॉपी में, ऐसे तो लिखना ही है, नोट्स के लिए बता रही हूं, ऐसे तो लिखना ही है, पर साथ ही साथ साइड में की पॉइंट्स का एक बॉक्स बना लो, ताकि एग्जाम टाइम पे जल्दी से जल्दी उसे रिवाइज कर सको। जैसे खुशवंत सिंह सेज दैट हिज ग्रैंडमदर वाज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट गेट एनी ओल्डर। तो भाई खुशवंत सिंह कहता है कि मेरी दादी मां इतनी बूढ़ी है कि वो इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। पहला पॉइंट हमें मिल गया, ग्रैंड मदर वॉज, अब इतना बड़ा लिखने की जगह लिख दो ओल्ड ग्रैंड मदर। पहला पॉइंट ये हो गया, बूढ़ी दादी मां। हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल्स, सेकेंड पॉइंट हो गया wrinkled face. Third point, she was short, fat and somewhat bent. छोटी थी, झुकी हुई थी, राइट, और मोटी भी थी। थर्ड पॉइंट हो गया, शॉर्ट थी, फैट थी, बेंट थी, आगे की ओर। चौथा पॉइंट, इट वॉज अनबिलीवेबल टू इमेजिन दैट शी हैड वंस बिन यंग एंड प्रिटी। ये अनबिलीवेबल है कि कभी वो जवान रही होगी, सुंदर रही होगी और उसका एक हस्बैंड रहा होगा। कैन नॉट इमेजिन। अब यहां पर ना ये नहीं ध्यान में रखना कि भाई मेरी ग्रामर ठीक चल रही है क्या, ये नहीं, हम पॉइंट्स बना रहे हैं। Cannot imagine once been young, pretty, ठीक है। Thought of her being young and young once was almost revolting to him। तो भाई उसका ये विचार दिमाग में आना, भाई ये विचार दिमाग में आना कि कभी वो जवान रही होगी या ऐसी रही होगी, तो ये वो नहीं होता है, हमें क्या कहते हैं उसे, हम सोच भी नहीं सकते, अनबिलीवेबल है। 4 पॉइंट्स बने हमारे पास। ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, फेस पूरे तरीके से रिंकल्ड था, शॉर्ट फैट बेंट थी। 1-2 पॉइंट्स अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और हो तो तुम वो भी याद कर सकते हो जब रिवाइज करोगे इन पॉइंट्स के जरिए इजीली। अब तुम्हारे दिमाग में जब एग्जाम चल रहा है ये 4 पॉइंट्स आ जाने चाहिए, भाई मुझे ये तो लिखने ही है। अब इन्हें कैसे लिखना है, आप देखो यहां जो मैंने सेंटेंसेस बनाए हुए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हुए हैं। खुशवंत सिंह कहते हैं दैट हिज ग्रैंडमदर वाज ओल्ड, सिंपल सेंटेंस है। दैट शी कुड नॉट गेट एनी ओल्डर, इससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती, सिंपल सेंटेंस है। हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल्स, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सेंटेंस। शी वॉज शॉर्ट फैट एंड समवॉट बेंट, बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस। तो किसी भी तरीके से जब आप अपना आंसर बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, तो कोशिश यही करनी है कि भाई हमारा जो आंसर बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होंगे वो उसके अंदर जरूर होने चाहिए। अब अगर एग्जाम में लिखकर आते हो ये आंसर अपने इन पॉइंट्स की मदद से, तो क्या करना है, सिंपल सी चीज, इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आना है। जैसे सो ओल्ड, कुड नॉट गेट एनी ओल्डर, शॉर्ट फैट बेंट, ठीक है, वंस बिन यंग एंड प्रिटी, ठीक है ना। ये चीज अगर आपको फुल ऑफ रिंकल्स, अगर आप ये चीज लिखकर आ गए और ऐसे आप अंडरलाइन करके आ गए, टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल भी नहीं काटेगा, किसी भी हालत में नहीं काटेगा।
तो ये अगर ट्रिक अपनाते हो शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने की पॉइंट्स के जरिए आंसर को याद रखने की, कभी कॉपी में लिख रहे हो तो भी की पॉइंट्स के जरिए ही लिखो, याद कर रहे हो रिवाइज कर रहे हो तो भी की पॉइंट्स के जरिए ही करो, और वोकैबुलरी इजी इस्तेमाल करो और चैप्टर की ही इस्तेमाल करो। ये 3 चीजें, कोई भी आंसर कोई भी टॉपिक इंग्लिश के अंदर लिख रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। प्लस राइटिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, एग्जाम टाइम का वेट मत करो कि मैं एग्जाम टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि यार कैसे हम लिख सकते हैं और कैसे हम याद रख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी। मैं आशा करती हूं आज का एक वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके काम भी आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।